अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वाहिद वज़ीर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लीफ और इसके जो डिफरेंट टाइप हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लीफ की कि लीफ क्या है। द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपायरेशन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि लीफ जो है वो प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है, जो मेनली इसका जो फंक्शन है वो फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपायरेशन। अब इसके टाइप की बात करते हैं तो जो फर्स्ट टाइप है वो है रेडिकल लीव्स। तो रेडिकल लीव्स क्या है? द लीव्स अराइज नियर द रूट, यानी कि वो लीव्स जो नियर द रूट से अराइज हो जाए तो फिर इसको हम कहते हैं रेडिकल लीव्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ ग्राउंड है और ये स्टेम है जो रिड्यूस है, यानी कि शॉर्ट स्टेम है। ये रूट है, तो ये जो लीव्स है जो इस स्टेम से अराइज हुए इसको फिर हम कहते हैं रेडिकल लीव्स। इसको इसलिए हम कहते हैं कि द लीव्स अराइज नियर द रूट। यहाँ पर एक्चुअली ये अराइज तो स्टेम से हुए हैं, लेकिन स्टेम जो है वो शॉर्ट है, रिड्यूस है, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसा कि ये रूट से अराइज हुए हो, तो फिर इस लीव्स को हम कहते हैं रेडिकल लीव्स। तो ये भी याद रखें, रेडिकल का वर्ड जो है ये एक और जगह भी यूज होता है, रेडिकल ऑफ सीड। सीड में भी ये वर्ड यूज होता है, यानी कि वहाँ पर भी वो पार्ट्स जहाँ से रूट अराइज होते हैं, स्पेशली टेप रूट, उसको हम रेडिकल कहते हैं। तो इसमें सिर्फ डिफरेंट यह है कि यहाँ पर जो रेडिकल है ये RADICAL है, और सीड का जो रेडिकल है वो RADICLE है। तो यहाँ पर CAL है और यहाँ पर CLE है, तो ये याद रखें। सेकेंड टाइप जो है वो है कोलिन लीव्स। तो कोलिन लीव्स क्या है? द लीव्स अराइज फ्रॉम मेन स्टेम, यानी कि वो लीव्स जो मेन स्टेम से अराइज हो जाए फिर उस लीव्स को हम कहते हैं कोलिन लीव्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साथ मेन स्टेम है और ये जो लीव्स है ये डायरेक्टली इस मेन स्टेम से अराइज हुए हैं, तो फिर इसको हम कहते हैं कोलिन लीव्स। थर्ड वन जो है वो है रेमल लीव्स। तो रेमल लीव्स क्या है? लीव्स अराइज फ्रॉम ब्रांच, यानी कि अगर स्टेम से अराइज हो जाए तो फिर इसको हम कहते हैं कोलिन लीव्स, लेकिन अगर ब्रांच से अराइज हो जाए तो फिर इसको हम कहते हैं रेमल लीव्स। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारे साथ मेन स्टेम है, ये ब्रांच है, तो ये जो लीव्स है जो इस ब्रांच से अराइज हुए तो फिर इस लीव्स को हम कहते हैं रेमल लीव्स। इस लीव्स को हम कहते हैं रेमल लीव्स। इसके बाद फोर्थ वन जो है वो है पेट्यूलेट। तो पेट्यूलेट लीव्स क्या है? लीफ विथ स्टाक और पेट्यूल। तो सबसे पहले पेट्यूल और स्टाक क्या है? ये हमारे साथ एक लीव्स है, तो ये जो पार्ट है जो जिसके थ्रू ये लीव जो है वो ब्रांच और स्टेम के साथ अटैच रखती हैं, इसको हम कहते हैं स्टाक और पेट्यूल। अब अगर किसी लीव्स में ये स्ट्रक्चर मौजूद हो तो फिर इसको हम कहते हैं पेट्यूलेट, और अगर ये स्ट्रक्चर मौजूद ना हो तो फिर इसको हम कहते हैं सीसाइल, यानी कि लीफ विदाउट स्टाक और पेट्यूल। यानी कि अगर ये मौजूद हो तो फिर इसको हम कहते हैं पेट्यूलेट लीव्स, अगर ये मौजूद ना हो ये स्ट्रक्चर तो फिर इसको हम कहते हैं सीसाइल लीव्स। सिक्स वन जो है वो है सबसीसाइल, लीफ विथ शॉर्ट स्टाक, यानी कि अगर ये स्टाक मौजूद हो या पेट्यूल जो है ये मौजूद हो, ये स्ट्रक्चर, लेकिन वो शॉर्ट हो, इंतहाई शॉर्ट हो, तो फिर उसको हम कहते हैं सबसीसाइल, यानी कि ना कंप्लीटली सीसाइल हो और ना कंप्लीटली पेट्यूलेट हो, तो फिर उस लीव्स को हम कहते हैं सबसीसाइल। यहाँ पर ये हमारे साथ ये पार्ट जो है ये स्ट्रक्चर जो है यानी ये स्टाक या पेट्यूल मौजूद है, तो ये लीव्स जो को हम पेट्यूलेट लीव्स कहते हैं। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो है मौजूद नहीं है तो फिर इसको हम सीसाइल कहते हैं, और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर मौजूद है लेकिन रिड्यूस है, शॉर्ट है, तो फिर इस लीव्स को हम कहते हैं सबसीसाइल, यानी कि ये लीव्स जो है ना कम्प्लीटली सीसाइल है और ना कम्प्लीटली पेट्यूलेट है। इसके बाद सेवंथ टाइप जो है वो है स्टेप्यूलेट लीव। लीफ हैविंग अ स्मॉल स्ट्रक्चर एट द बेस कॉल्ड स्टेप्यूल, एक्स स्टेप्यूलेट, लीफ विदाउट स्टेप्यूल। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारे साथ स्टेम है, ये लीव्स है, और ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को ये क्या है? इसको हम कहते हैं स्टेप्यूल। अब अगर किसी लीव्स के साथ ये स्ट्रक्चर मौजूद हो तो फिर उस लीव्स को हम कहते हैं स्टेप्यूलेट।
और अगर ये स्ट्रक्चर जो है ये मौजूद ना हो, जैसा कि यहाँ पर इस लीव के साथ नहीं है, इस यहाँ पर भी ये मौजूद नहीं है स्ट्रक्चर, तो फिर इसको हम कहते हैं एक्स स्टेप्यूलेट, यानी कि लीफ विदाउट स्टेप्यूल। इसके बाद बात करते हैं ये जो स्टेप्यूल है इसके फंक्शन क्या होंगे। तो इसके जो फंक्शन है, फर्स्ट जो फंक्शन है, प्रोटेक्ट द बड एंड एमर्जिंग यंग लीव्स। बाज प्लांट में ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, और बाज प्लांट में ये स्टेप्यूल जो है ये बिकम स्पाइन एंड प्रोटेक्ट द प्लांट ऑफ फ्रॉम डैमेज बाय प्रीडेटर। यानी कि इसके 3 मेन फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन ये है कि ये बर्ड्स और जो एमर्जिंग यंग लीव्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा फंक्शन ये है कि बाज प्लांट में ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, ये स्टेप्यूल। और तीसरा फंक्शन ये है कि बाज प्लांट में ये स्पाइन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर जो प्लांट है उसको प्रोटेक्ट करता है डैमेज से बाय प्रीडेटर। इन प्रीडेटर के थ्रू जो डैमेज होती है प्लांट की उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये इसके फंक्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी लीफ और इसके टाइप। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।